लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो उत्तर है कि दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ एक रोटी थी। दोनों उस पर अपना अपना अधिकार बताकर आपस में झगड़ती थी, क्योंकि दोनों भूखी थी और उन्होंने एक रोटी देखी और काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली दोनों उस रोटी को लेने के लिए झगड़ रही थी। उनके झगड़े का हल कैसे निकला? तो उनके झगड़े का हल एक बंदर ने निकाला। बंदर ने पूरी रोटी खाकर निकाला और बंदर ने पूरी रोटी खाने के बाद ना रोटी बची और ना ही दोनों बिल्लियों के झगड़े का कारण बचा। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? तो ये आप अपने अनुसार उत्तर लिख सकते हो। अक्सर हम अपने बराबर के भाई बहनों या दोस्तों के साथ लड़ते हैं, झगड़ते रहते हैं मस्ती मस्ती में। झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? तो लड़ते या झगड़ते समय एक दूसरे की चीज़ ले लेते हैं, उन्हें मारते हैं, धक्का दे देते हैं और उनकी शिकायत करते हैं मम्मी पापा से। जब हम किसी से झगड़ते हैं, जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है कि तुम सही हो या गलत हो, या तुम झगड़ रहे हो वो सही कर रहे हो? तो उत्तर है कि जब हम झगड़ते हैं तो हमारा फैसला हमारे बड़े लोग करते हैं। झूले कि लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को झूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियों ने क्या कहा था? एक दूसरे को नमस्ते कहा था। और तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? कि जैसे आपकी कोई सहेली या दोस्त है, उससे मिलोगे तो क्या कहोगे? हेलो, हाय, कैसे हो? तुम्हारी शिक्षक है, उन्हें नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर कहते हैं। फिर तुम्हारी दादी और नानी हो तो उन्हें नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। तुम्हारे बड़े भाई बहनों से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हेलो, कैसे हो, ऐसे बोलते हैं। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीक़ों से नमस्ते कहते हैं। तो सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, हाय बड़ी, नमस्ते इत्यादि कहते हैं। सब अलग अलग विचार वाले होते हैं। अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? उत्तर है कि अगर बंदर बीच में ना आता तो रोटी काली बिल्ली को ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने हिम्मत दिखाकर रोटी उठा ली थी। बंदर ने बिल्लियों से क्या सवाल पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? तो उसका उत्तर है कि बंदर दोनों बिल्लियों को मूर्ख बनाकर यह बताना चाहता था कि वह सही न्याय करेगा। दोनों को उल्लू बना रहा था बंदर। कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है? कहानी का जो हेडिंग है वो बंदर बाट क्यों है? तो कहानी का शीर्षक बंदर बाट रखा गया है क्योंकि बंदर दोनों बिल्लियों में रोटी बराबर बांटने वाले की भूमिका निभाता है। वो तराजू पकड़कर एक साइड बाट रखकर, दोनों साइड रोटी रखकर वो बराबर वो कर रहा था तराजू में, इसलिए बंदर बाट रखा गया। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? कि मैं नाटक को दो की लड़ाई में तीसरे का फ़ायदा, यानी दोनों बिल्लियाँ झगड़ा कर रही थी और बंदर उसका फ़ायदा उठा के चला गया। जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। कि जो शिक्षक अभी दिया है एक तीसरे का फ़ायदा, तो उस शिक्षक का कारण क्या है? तो इस शीर्षक को रखने का कारण यह है कि दोनों बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी खा जाता है, उसका फ़ायदा होता है। बिल्लियाँ यदि आपस में नहीं लड़ती तो बंदर को यह मौका नहीं मिल पाता। उसके बाद है मापतोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोल कर खरीदा जाता है? एक तो तरबूज को तोल के खरीदा जाता है, फिर बनाना को भी तोलते हैं, फिर ये को तोलते हैं, चावल को भी तोलते हैं, तरबूज, चावल, काशी फल, फिर ये बाकी सब जो चीज़ें उनको तोलते हैं। तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट रखा जाता है। तो बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है? तो आमतौर पर बाट लोहे का बना होता है। यहाँ पे ये दे रखा है 1 किलो, 2 किलो, अलग अलग तरह के बाट होते हैं। बिल्लियों की रोटी की महक आ रही थी। प्रश्न, तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? तो हमें खाने में हलवा, पूरी, सब्जी, रोटी, चावल आदि की महक अच्छी लगती है।
और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। पाउडर, क्रीम की सुगंध, फिनाइल, मिट्टी के तेल की गंध, गैस या पेट्रोल की गंध इत्यादि। आगे पीछे। मुझे महक रोटी की आती, इस वाक्य को इस तरह से भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। उसे यहाँ पे आगे पीछे करके लिखना है। उसी खोज में मैं भी निकली, तो मैं भी उसी खोज में निकली। रखी मेज पर है वो रोटी, तो वो रोटी मेज पर रखी है, इस तरह से कर सकते हैं। डरती थी उस तक जाने में, तो उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे ना दूंगी, तो मैं तुझे ले जाने न दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, तो रोटी पर उसका हक है जो पहले देखे। उसके बाद एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए। तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा, तो अगले दिन तरबूज लेकर बिल्लियां जा रही थी, तभी बंदर आ गया। वह बोला, लाओ बंटवारा कर दो। अब की बार बिल्लियां बंदर के झांसे में नहीं आई। वे तुरंत बोली, तुम्हारा न्याय हम देख चुके हैं, तुम जा सकते हो, हम अपने आप ही बांट कर खा लेंगे। यह कहकर वे चली गई। बंदर अपना छोटा सा मुंह लेकर वहाँ से चला गया।